हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। एक क्वेश्चन अभी आपके बीच में से एक आया था, क्योंकि तो आप कर रहे हैं पीवाईक्यू तो उसमें चीजें आपको मिल रही है, अच्छी बात है। जैसे एक साथी ने कल क्वेश्चन किया तो वहां ये प्रश्न पूछ लिया कि सीप जो है वो किसका उदाहरण है, अनुप्रस्थ का है कि अनुदैर्घ्य का। तो आप एक थोड़ी सी बात ध्यान रखो कि हमने सीप पढ़ा, हमने आपका जो है बरखान पढ़ा, दोनों के अंदर जो आपकी पवन है वो कहां से आ रही है? बैक साइड से, पीछे की तरफ से। यानी क्या हो रहा है, यहां अवरोध है। कहां अवरोध है? सामने। ये क्या हो जाएगा? हालांकि इतना डीप प्रश्न आपके वैसे नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना कि समकोण पे बन रहा है तो वो अनुप्रस्थ है। ये मैंने बात आपको पहले लिखवा दी। समकोण बने क्या हो जाएगा? वो अनुप्रस्थ हो जाएगा। बस इतना ही अपने को दिमाग में लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने लास्ट बात की थी, पूर्वी मैदान के बारे में बात की थी। पूर्वी मैदान के अंदर हमको पढ़ना यह है कि जो ये मैदानी भाग है इसको हम नदियों के आधार पे 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? और उन 4 भागों के कुछ टुकड़े आप पहले से पढ़ के आए हुए हैं और कुछ अपने को पढ़ने हैं। तो हमने कुछ बातें लिख दी थी, उसके आगे हम चलते हैं। जो 4 भाग हमारे हैं उसमें पहला जो भाग आ रहा है वह कौन सा है? तो वो आप लिखोगे सबसे दक्षिण में हम एक मैदान देखते हैं। वो कौन सा है साथियों? माही बेसिन। कौन सा है? माही बेसिन। लिखे माही बेसिन। माही बेसिन। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो मैदान, तो आपको पता होना चाहिए कि मैदान में सामान्य रूप से क्या करते हैं। मैदान का उपयोग सामान्य रूप से किस लिए किया जाता है? कृषि के लिए। किसके लिए करते हैं? तो कृषि की बात हमको यहां देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप ये देखो कि इस माही बेसिन में सबसे पहले देखो जिले कौन से आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो कौन कौन से इसमें शामिल है। अब इसमें एक और बात ये ध्यान रखना कि जब आप माही बेसिन की बात कर रहे हो तो इसमें वे सभी नदियां आएगी या इसमें वे सभी जिले आएंगे जहां जहां से इसमें जल आ रहा है राजस्थान के। अगर आप यहां देखें साथियों, तो माही बेसिन यानी माही नदी और माही का प्रवेश राजस्थान में होता है कहां से? बांसवाड़ा। कहां से होता है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होता है। उसके बाद ये जाती है प्रतापगढ़। कहां जा रही है? प्रतापगढ़ के बाद ये जाती है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से ये कहां जा रही है? गुजरात। 3 जिले जो हैं उनमें तो इसका प्रभाव मिल गया, लेकिन मैं यहां पे एक जिला अगर लिख दूं उदयपुर, तो क्या ये सही है? या मैं एक और जिला लिख दूं यहां पे सलूम्बर, तो क्या ये सही है? हाँ या ना, क्या लगता है? मैंने लिख दिया तो सही होगा, है ना? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। आपको भरोसा है मुझ पे। पर आप इसको समझो, मैंने भी कहा था कि नदी जहां बह रही हो तो ठीक है, और साथ में जहां से जल इसमें आ रहा है वो भी। उदयपुर से अगर हम बात करें तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सोम, वो निकलती है। कौन सी नदी? कहां से निकल रही है? खेरवाड़ा के निकट आपका जो है गांव है बाबलवाड़ा, वहां से। सलूम्बर उदयपुर से आपका अलग हुआ है, और हमारे पास में सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जिसका नाम है जयसमंद। वो कहां आ रही है आपकी? सलूम्बर में। और उसमें एक नदी जिसका नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती का जो जल है वो कहां आ रहा है? जयसमंद में। जब आपका जयसमंद बढ़ जाता है तो पानी आपका जो है वो जाता है किसमें? सोम में, और सोम के माध्यम से कहा जाता है माही में। बात तो समझिएगा कि सोम नदी उदयपुर से निकलकर सलूम्बर होते हुए डूंगरपुर में माही से मिलती है, और यहां पे कुछ नदियां आपकी जो है और भी इसमें आपकी मिल रही है। इस वजह से हमने इसमें शामिल किया है सलूम्बर को भी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने एक बात की थी कि सब मैदान में क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? और कृषि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिट्टी, मृदा। इस बेल्ट में आपको क्या मिलेगी मिट्टी, उसको समझें। उससे पहले एक कॉमन बात, नदी बेसिन अगर कोई है या नदी का कोई क्षेत्र है, वहां पे आपकी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जो आपकी जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी, वो हमेशा मिलेगी। जलोढ़, जल प्लस ओढ़, जल द्वारा ओढ़ाई गई, यानी जल द्वारा लाके बिछाई गई मिट्टी क्या कहलाएगी? जलोढ़। तो इस बेल्ट के अंदर आप देखो तो यहां पे आपका जो है जलोढ़ मिट्टी है,
कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। फिर आप देखें इस बेल्ट में काली मिट्टी भी है। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी भी है। और आप जब राजस्थान के जो कृषि विभाग है उसका जब डेटा पढ़ोगे, 14 भागों में बांटा अपने मिट्टी को। ये 14 प्रकार की मिट्टी राजस्थान में मिलती है, उनमें से एक है लाल लोमी। लाल, वो भी आपकी इसी बेल्ट में मिलती है। ये प्रश्न 2016 के कॉलेज व्याख्याता के पेपर फर्स्ट में आया हुआ। और वहां एक पूछा था कि साहब लाल मिट्टी राजस्थान में कहां मिलती है, तो वहां ऑप्शन में क्या था? ये भी था बांसवाड़ा डूंगरपुर, और एक आपका था उदयपुर और आपका डूंगरपुर। तो इस बेल्ट में आपका ये मिट्टी मिलती है। पर जो आपका कृषि विभाग है उसके डेटा के अकॉर्डिंग ये केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर मिलती है। कहां मिलती है? तो अगर मान लो, जब अपन हालांकि इसको पढ़ेंगे, आगे टॉपिक आएगा ये, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो कहां जाएंगे? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जाएंगे। ठीक है, चलते बनाएंगे। फिर हम एक बात जानते हैं, जैसी मिट्टी वैसी क्या होगी? फसल। जैसी मिट्टी होगी वैसा क्या होगा साथियों? फसल होगी। तो फसल कौन सी यहां पे उगती है? तो आप जानते हैं कि इस बेल्ट में सबसे ज्यादा हम देखें तो क्या दिख रहा है आपको? एक तो मक्का दिख रहा है और चावल। वेरी गुड। क्या दिख रहा है यहां पे? चावल। चावल यहां पे जो है उत्पन्न होता है। यहां पे आपका जो है गटिया किस्म का चावल भी होता है। गटिया इसलिए कि उसमें दाने छोटे होते हैं। जो अगर इस तरफ बेल्ट से है वो ध्यान होगा, यहाँ पे एक होता है कुमोद का चावल, थोड़ा मोटा होता है, पकने के बाद में वो कागज की लुगदी जैसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मक्का उगा रहे हो, चावल उगा रहे हो, और आपने सुना होगा कि साहब बांसवाड़ा जो आपका अनुसंधान केंद्र है उसने माही सुगंधा किस्म तैयार की चावल की। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो गेहूं तो आपका है ही है साहब। ठीक है, गेहूं है आपकी, यहाँ दालें भी उगती है ना? क्या उगती है यहाँ पे? दालें हैं आपकी, जैसे अरहर है, मूंग है, ये है अरहर। अपनी अपन जो अगर बात करें बांसवाड़ा आपके अग्रणी आपका जो है जिला है। फिर अगर हम बात करें तो आजकल यहाँ के जो किसान है वो फॉलो कर रहे हैं झालावाड़ वालों को। क्या उगा रहे हैं इस बेल्ट में? सोयाबीन उगा रहे हैं। यहाँ पे कपास भी उग रहा है। ठीक है, ये मुख्य आपकी जो है फसलें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपकी होगी मिट्टी और ये होगी बात आपकी फसलों की। अब हम चलते हैं यहां से आगे। जो आपका माही बेसिन है इसके उपभाग है, इसको हम बांटते हैं और कुछ भाग आप पढ़ के आए हैं। कौन कौन से पढ़ के आए इस क्षेत्र में बताना? एक तो आप पढ़कर आए थे 56 का मैदान, याद आ रहा है? 56 का मैदान में क्या था? 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह था जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में आ रहा था। तो एक तो हो गया 56 का मैदान, और एक भाग कौन सा है? कांठल का मैदान। कौन सा है? दोनों की विशेषताएं मैं आपको लिखवा के आ चुका हूं, तो केवल हमको यहां नाम ही नोट करना है। माही बेसिन में जो प्रश्न पूछ सकता है वो अपने सामने है। ठीक है, तो उसमें लिखना स्टार्ट करें साथियों। पहला बिंदु डालें आप माही बेसिन, और माही बेसिन के अंदर आप लिखेंगे पहला जिले। माही बेसिन में आप लिखेंगे जिले। आप इसको लिखें, तब तक मैं एक फाइल अपलोड कर लेता हूं आप लोगों के लिए। लिखे माही बेसिन में जिले लिखे साथियों। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ उदयपुर सलुंबर। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ उदयपुर सलुंबर, उदयपुर सलुंबर लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे मिट्टी। मिट्टी या मृदा कर देना। मृदा कौन कौन सी मिल रही है यहां पे? तो लिखो मृदा में जलोढ़, जलोढ़ काली लाल लोमी। जलोढ़ काली लाल लोमी क्या मिल रही दोस्तों? जलोढ़ काली लाल लोमी। जलोढ़ है, काली है, लाल है और लाल लोमी है ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट फसल। वैसे आप कृषि के विद्यार्थी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं फसल कौन कौन सी यहां पे है। जलोढ़ काली लाल लोमी होगी मिट्टी। फिर देखो फसल में आपका मक्का चावल गेहूं, मक्का चावल गेहूं, सोयाबीन कपास दलहन। मक्का चावल गेहूं सोयाबीन कपास दलहन। और आप जानते हैं मक्का की जो किस्में हैं यहाँ पे, कौन सी किस्में यहाँ पे है?
माही सुगंधा और माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल, और एक सविता किस्म आपकी जो है वो यहाँ पे आपकी उगा रहे हो। ठीक है, चलो अपन इससे आगे, यहां तक हो गया आप लोगों का। अगला लिखें उपभाग। उपभाग सब डिवीजन इसके हैं, वो कौन कौन से हैं? दो भाग हैं, 56 का मैदान और एक आपका कांठल का मैदान, जो दोनों बातें हम कर चुके हैं पहले ही। छप्पन का मैदान और कांठल का मैदान किसके भाग हैं? ये माही बेसिन के उपभाग हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां से आगे बढ़े, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा एक और क्षेत्र है वो है आपका चंबल बेसिन। क्या है? चंबल बेसिन। चंबल आप जानते हैं कि सबसे बड़ी नदी कोई अगर है तो कौन सी है? चंबल है। आप ये बताएं कि चंबल नदी कहां कहां बह रही है? कोटा, चित्तौड़ में नहीं है? एंट्री कहां से? अपने चित्तौड़ से। कहां से है? चित्तौड़ से। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे जिलों की, तो जिलों के अंदर आपका नाम आएगा चित्तौड़, फिर कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद आपका करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये तो होगी बात। लेकिन इसी के साथ में एक नाम और लिख रहा हूं, 12, एक मैं नाम लिख रहा हूं झालावाड़। झालावाड़, यहां की नदियां भी कहां आ रही है? चंबल में। कहां आ रही है? तो ये भी आपका जो है इसी बेसिन के अंदर आपका ये काउंटर होगा। ठीक है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 12 और आपका झालावाड़। तो यहां जो मैदानी भाग है वो किसका भाग हो जाएगा? वो चंबल बेसिन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? चंबल बेसिन के अंदर आएगा, क्योंकि यहां से नदियां आपकी जो है वो कहां जा रही है? चंबल में। जैसे काली सिंध है आपकी, परवन है, ये नदियां आपकी जा रही है। फिर हम बात करते हैं वापस आगे चलके, यहां से नेक्स्ट मृदा यानी मिट्टी। मृदा कौन सी है यहाँ पे? तो देखो, पहली बात तो मैंने आपको बता दी, फिक्स एक बात है। क्या बात है? कि साहब जलोढ़ तो मिलेगी ही मिलेगी, जलोढ़ तो, और इसके साथ आपकी जो काली मिट्टी, क्योंकि दक्कन लावा पठार का इलाका है। किसका इलाका है? तो वहां मिट्टी कौन सी मिल रही है आपको? काली। कौन सी मिल रही है? काली। अब आ जाओ नेक्स्ट, हम बात करते हैं फसल। तो यहां पे जब फसल की बात करते हो, तो देखो राजस्थान के अंदर एक फसल बड़ी कॉमन है, गेहूं, जो आप लगभग राजस्थान के हर क्षेत्र में बो रहे हो। ठीक है ना? फिर अगर हम यहाँ बात करें तो बूंदी का इलाका प्रसिद्ध है चावल के लिए। फिर हम बात करें, थोड़ा गन्ना भी हो रहा है यहाँ पे, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है। फिर उसके बाद सोयाबीन पे इनका फोकस ज्यादा हुआ है ना? हाँ, बाकी अगर भी देखो लहसुन है, धनिया है, ये भी आपका इस बेल्ट में ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना? ये कौन है साथी? पहले हाँ, कौन है दोस्त? कौन था ये प्रश्न करने वाला साथी? बताएं प्रश्न क्या है? हाँ, यही दिक्कत है थोड़ी सी। क्या है कि हम एक्स्ट्रा अगर पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत हमारे साथ आती है। बैठो, अरे कष्ट मत देखो, मैं बताता हूँ इसका आंसर। मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो एक सुनो मेरी बात, आप बहुत सिंपल सी बात समझो। ये आप जो है इसका एक बेसिक आप देख रहे हो कि हाँ सब क्या आपका मिट्टी का जब क्वेश्चन आएगा, तो मैंने अभी एक बात बोली थी आपको, शायद अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं हो तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आप लोगों को। ये वाला, ये बात अभी हुई थी अपनी इस वाले के बारे में। मैंने अभी आपको कहा था कि लाल रंग मिट्टी जो है वो मिल रही है आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, यानी वर्तमान का सलूम्बर। लेकिन जब मैंने आपको ये कहा कि जब प्रश्न आएगा तो आपको कहां जाना है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, क्योंकि आपका जो डेटा है उसके अंदर केवल 2 जिले दे रखे हैं, तो अपने को वहां जाना है। समझ में आई बात? लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये मिट्टी उदयपुर में नहीं मिल रही है, मिल तो रही है ना, है ना? लेकिन उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कहां मिल रही है? आप जब यहाँ पढ़ रहे हो तो मेरा ये काम बनता है कि आपको डिटेल पता लगे कि हाँ सर ये मिट्टी यहाँ भी मिल रही है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये 2 जिले हैं। तो जब एग्जाम में आ जाए तो हम क्या करेंगे? वहां जाएंगे। एक और बात, सोयाबीन तो जहां उग रहा है वहां उग रहा है ना, कहां दिक्कत है?
अधिक और कम की बात अगर है तो रिपोर्ट जब आप पढ़ोगे, डेटा जब पढ़ोगे, आप जब कृषि का जो टॉपिक आपका आएगा उसमें आप पढ़ोगे तो वहां डेटा आएगा, तो वहां आप जाओगे झालावाड़ के साथ। पर इसका ये मतलब थोड़ा हुआ कि सब बांसवाड़ा गन्ने से खेती नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना खेती। तो अधिक की बात तो प्रश्न अलग हो गया ना, अधिक का तो प्रश्न अलग हो गया। तो अधिक जो आपका है वो आप उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखोगे। जैसे मैंने आपको शायद बताया नहीं बताया था, किसी बच्चे से बात हुई थी मेरे नीचे, किसी पीटीआई थर्ड ग्रेड, जो पीटीआई थर्ड ग्रेड का पेपर था, और वहां एक प्रश्न पूछा गया, आप जाके चेक कर सकते हैं, चना उत्पादन में राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है। सुनना बात को। तो मैंने किसी क्वेश्चन में लिखवा रखा था चूरू। क्या लिखवा रखा था? चना चूरू। और मैंने ये लिखवाने से पहले दिन कहा था कि सर मेरे पास अभी डेटा नहीं है, मैं कल लिखूंगा। ये मैंने बात क्लास के अंदर बोल दी थी, तो स्टूडेंट्स को और ज्यादा ध्यान हो गया था, हाँ साहब ये सर ने बोला था ऐसा। अब वो प्रश्न आया और वहां पे चूरू और नागौर दोनों ऑप्शन में था, क्योंकि पुरानी रिपोर्ट के अंदर नागौर था, नई रिपोर्ट के अंदर चूरू था। अपन ने अपडेट करके लिखा दिया चूरू। अब हुआ ये कि प्रश्न आया तो साहब वहां पे जो बच्चे पुरानी रिपोर्ट पढ़ के गए थे वो नागौर कर दिया, और जो पढ़ के गए थे चूरू कर दिया। अब अपना ये विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुआ है ना, और उसने भी क्या किया, चूरू के पढ़ रखा था। अब वहां जब वो एग्जाम हॉल से निकले और जब बस का वेट कर रहे थे या ट्रेन का वेट कर रहे थे, तो वहां पेपर सोल्व करते करते अपन कुछ और भी थे, तो उनसे डिस्कस कर रहे थे। हाँ वो बोले नहीं चूरू तो चना तो है नागौर में, नागौर। ये भाई बोले नहीं, चना तो हमारे चूरू में। वो 3-4 कहीं और पढ़ के आए होंगे, तो उन्होंने बोला नहीं हम चारों में जो पढ़ रखा है ये कर रखा है। तो एक उस बच्चे ने बोल दिया कि सर मेरे सर ने लिखा है तो वो सही है। अब वो मैं नहीं कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, उसको कॉन्फिडेंस था, और उसने लेके तुरंत उसके भाई को फोन लगाया। वो भाई भी मेरे से पढ़ा हुआ और वो सुपरवाइजर बना हुआ, और उसने हाथों हाथ चेक करके बताया कि सब चना जो है वो कहाँ है, चूरू। इसका मैं इतना सा आपको ये कह रहा हूं कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले सारी रिपोर्टें वापस अपडेट देखना। मैंने पढ़ा दिया आपको, और मान लो पढ़ाने आपके एग्जाम से 1 महीना पहले कोई चेंज हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी, आपको रिपोर्ट देखनी है। इसी को कहते हैं करंट अफेयर। क्या बोलते हैं कि एग्जाम पेपर कब बन रहा है, एग्जाम कब हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आप जो भी बात पढ़ोगे उसमें आप देखना कि ऑथेंटिक साइट से, राजस्थान गवर्नमेंट साइट से वो डेटा आपके पास होना चाहिए। क्लियर? और अधिक और कम का तो क्वेश्चन ही बिल्कुल हो गया। भाई राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा कहां है, तो मैंने कहा पूर्व राजस्थान के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, मैंने लिखवा दिया कि थार मसल में जनसंख्या भी ज्यादा है। लेकिन जब जिला पूछेगा कहां जाओगे, जयपुर जा रहे थे, कहां जा रहे थे आप? बस थोड़ा सा अपने को सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, कॉमन सेंस का ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आप ज्यादा उलझो मत। चले पर इससे आगे, यहां तक कोई आपत्ति किसी को? चलो, कंपटीशन के अंदर यही आपका महत्वपूर्ण है कि हमको क्या पढ़ना है, यह पता होना चाहिए। ठीक है ना, बस आपका हो जाएगा सिलेक्शन। चलिए यहां तक अभी बात कर ली, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फसल के बाद में उपभाग। क्या बात करेंगे? अब देखो इस वाले में कोई उपभाग तो है नहीं, लेकिन यहां पर एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलती है। उन स्थलाकृतियों को आपको देखना है वह कौन कौन सी है। तो उसमें अगर आप बात करोगे तो एक स्थलाकृति अगर मैं बताऊं आप लोगों को, इस इलाके में चंबल बेसिन में अपरदन ज्यादा होता है। क्या होता है? उससे क्या बनते हैं? बीहड़। क्या बनते हैं? और एक तो आपने कहा बीहड़, क्या बोला? एक बनती है उत्खात भूमि। क्या बनती है? अब जो बीहड़ बनते हैं वो क्या है? बीहड़ अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं। बीहड़ क्या होते हैं? ये गहरी घाटियां होती है, इनमें कंदराएं होती है। तो बीहड़ के बारे में अगर पूछेगा, कहेंगे कि जब चंबल नदी तीव्र प्रवाह में होती है तो वो अपनी तली को काट के गहरा करती है, जिस कारण से यहाँ पे गहरी घाटियां और कंदरा यानी आपकी जो गुफाएं है वो बनती है, उसे हम कहते हैं बीहड़। क्या बोलते हैं? अब बीहड़ सर्वाधिक कहां है? तो पहले की रिपोर्ट आप देखोगे तो वहां था सवाई माधोपुर। क्या था? और वर्तमान के अंदर कोटा है। तो ये प्रश्न एक आने जैसा हो गया कि सब सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र कहां मिल रहे हैं आपको? आपको मिल रहे हैं कोटा के अंदर। कहां मिल रहे हैं? तो बीहड़ किससे बनते हैं? अवनालिका अपरदन। किससे बनते हैं? एक और आपका जो है उत्खात भूमि। क्या है आपका? उत्खात भूमि, बेडलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेडलैंड बोलते हैं कि ये जो इलाका है मतलब खराब भूमि। क्या है यह? अब ये और ये दोनों ही अपरदन से बन रहे हैं। डिफरेंस क्या हम बात करेंगे? उत्खात भूमि क्या है? जब चंबल नदी तीव्र गति से बह रही होती है तो अपनी तली को काटती है और उबड़ खाबड़ कर देती है। क्या कर देती है? जैसे तली है, इस तली पे कटाव किया और तली क्या होगी? उबड़ खाबड़। क्या हो जाएगा? ये बन जाएगी आपकी उत्खात भूमि। जबकि यहां क्या हो रहा था?
कि चंबल नदी यहां बह रही है इस जगह पर, इस ए बिंदु पर। अब इसने क्या किया, कटाव इतना कर दिया कि ये नदी जो है वो गहराई में कटाव कर रही है और अब कहां बह रही है, बी बिंदु पर। ये कटाव जो हुआ कैसे हुआ, गहराई में। कैसा हुआ, नाली बन गई। क्या बन गई, जैसे अभी आप जो बैठे हो, इधर बेंच है और बीच में गैप है, हाँ या ना। तो नदी इस बेंच के ऊपर बह रही थी, लेकिन नदी ने क्या किया, गहराई में कटाव कर दिया। नदी कहां बहने दी, इस फर्श के ऊपर। ये जो कटाव है वो क्या कहलाएगा आपका, अवनाली का। क्या कहलाएगा, और ये जो आपका है वो आपका है क्षैतिज अपर्दन, जिसमें केवल तली के ऊपर कटाव हो रहा है और तली उबड़ खाबड़ हो रही है। बात समझ आ रही है। तो एक तो हो गई बीहड़, एक हो गया आपका उत्खात भूमि, और इसी के अंदर हम एक नाम लेते हैं डांग क्षेत्र। डांग क्षेत्र। तो चंबल जो नदी है उसके अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं, डांग के नाम से हम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, डांग के। ये जो बातें हैं अपन इसको अपन और बात करेंगे कब, जब अपन पढ़ेंगे मृदा अपर्दन, तभी बातें वापस आपकी आएगी। अभी अपना लिखना इसके अंदर है, लिखो तो साथियों, चंबल बेसिन और लिखो जिले। इसको आप जो है लिखे, लिख दोगे जिले, बोलू लिख दोगे, लिख दिए क्या, हाँ हाँ कुछ कहते हैं लिख दिए, कुछ बाकी है, तो जो बाकी वो अच्छे हैं। हो गया अब तक, कोटा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारा और झालावाड़, यहां तक क्लियर है अपना। चलो आगे उतारो साथियों, नेक्स्ट। अरे हाँ हाँ, प्रोफेसर को बुलाते हैं। चलो ये हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब अपन इसको लिखेंगे, सुनो, ये अभी लिखेंगे, है ना। लिखो उपभाग और पैरा लिखो बिंदु बीहड़, इसमें लिखूंगा आपको मैं। लिखो उपभाग और लिखो इसमें बीहड़। उपभाग में लिखो साथियों बीहड़। अब जो बीहड़ की हम बात करते हैं तो इसमें हमने बताई, बात की थी कि सब ये अपर्दन से बन रहा है ना। तो देखो इसके अंदर साथियों, चंबल नदी, चंबल नदी, चंबल नदी जब जब चंबल नदी जब तीव्र प्रवाह में होती है, तीव्र प्रवाह में होती है, होती है, होती है, तो अपनी तली को काटकर, अपनी तली को काटकर गहरा करती है, अपनी तली को काटकर गहरा करती है, गहरा करती है, करती है, जिससे जिससे गहरी घाटियां व जिससे गहरी घाटियां व गहरी घाटियां व कंदराओं का निर्माण होता है। कंदरा मतलब गुफा, केव, कंदरा, कंदरा,
कंदराओं का निर्माण होता है, कंदराओं का निर्माण होता है, कंदराओं का निर्माण होता है। इस क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं, इस क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इमेज भी दिखा दूं। ये दिख जाएगी आपको इमेज? दिख जाएगा? ठीक। आप यहां देखें, ये जो गहरी घाटियां बनी हैं, ये क्यों बनी? क्योंकि यहां पे नदी बह रही थी और उसने अपरदन किया। क्या किया? और अपरदन किस पे हुआ? गहराई पे हुआ। किसमें हुआ? गहराई पे हुआ। इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे साथियों, आपकी गहरी घाटियां बनी। इसको समझे अच्छी तरह से। यहाँ देखिए, यहाँ पे डायग्राम निकालते अपन, बढ़िया वाला कोई दिख जाए तो। ये आप देखें इसको, इस बीच में अगर कुछ चल जाता है गलती से, वो मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरनेट है, इसलिए मैं इसको कम खोलता हूं। वीडियो है क्या? वीडियो नहीं चलाना है? कहां से जूम होगा दोस्त? जो कह रहे हैं कि जूम हो जाएगा, कहां से होगा बताओ? कहां से? यहाँ से हो जाएगा? अरे वाह, तुम समझदार हो यार। चलो, नहीं देखो, मैंने क्या बोला था आपको? डे वन ही बोला था, कुछ बातें आप सीखोगे, कुछ हम सीखेंगे। हाँ या ना? ये भी ज्ञान ही तो है। चलो, ये जो आप देख रहे हो कि गहराई में अपरदन आपका हुआ है, तो यानी कि ये जो तली है, यहाँ पे पानी बह रहा है, ये पानी कभी ऊपर बहा करता होगा और तली को काट के इसने क्या कर दिया? गहरा कर दिया। तो एक गहरी घाटी बन गई। क्या बन गई? और इसी गहरी घाटी को क्या बोल रहे हैं? बीहड़। क्या बोल रहे हैं? बीहड़ बोल रहे हैं। और आपने सुना होगा कि बीहड़ जो है वो डाकुओं की शरणस्थली रही है। डाकू छिप जाते थे यहाँ पे आके, है ना। आगे बढ़ते हैं यहां से। एक अभी अपने और बात की थी, इसमें आगे चल के नेक्स्ट अपना आ रहा है उत्खात भूमि। क्या आ रहा है? तो लिखिए उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड, उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड, उत्खात भूमि ऑब्लिक बेडलैंड लिखा। लिखिए दोस्तों, जब चंबल नदी, जब चंबल नदी तीव्र गति से बहती है, तीव्र गति से बहती है, तो अपनी तली को, अपनी तली को काट कर उबड़ खाबड़ कर देती है, अपनी तली को काट कर उबड़ खाबड़ कर देती है, उबड़ खाबड़ कर देती है, कर देती है। इसे उत्खात भूमि कहते हैं, इसे उत्खात भूमि कहते हैं, इसे उत्खात भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि कहते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो घाटी है, इस घाटी में नदी बह रही है। अब यहाँ पे जब नदी बहती है तो क्या करती है कि अपनी तली को काटती है और उसको क्या करती है? उबड़ खाबड़, असमतल। तो उसे क्या बोल रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं उत्खात भूमि, या आपका बेडलैंड के नाम से हम जान रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ मत देखना, यहाँ देखना इधर। ये जो नदी बह रही है यहाँ पे, यहाँ ये जब नीचे बह रही है तो क्या करती है? तली को काट के करती है, उबड़ खाबड़ कर देती है, असमतल कर देती है, असमान कर देती है, उससे हम कह रहे हैं बेडलैंड। आगे नोट करो, लगाओ इंपोर्टेंट और लिखो, लिखो सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ कोटा में। सर्वाधिक बीहड़ कहां है? कोटा में। फिर लिखो नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्खात भूमि करौली में। सर्वाधिक उत्खात भूमि कहां आपकी है? करौली में। सर्वाधिक उत्खात भूमि कहां है आपकी? तो करौली में, ठीक है। नेक्स्ट इसी में एक बात और अपन ऐड करेंगे, अगला बिंदु वो आ रहा है डांग क्षेत्र। क्या आ रहा है? डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र। और लिखिए इसमें एक लाइन जोड़े,
यह चंबल नदी के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। यह चंबल नदी के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। यह चंबल नदी के अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। अपरदन से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। अब यहां बात आती है डांग की रानी। डांग की रानी किसे कहते हैं अपन, और राजा। वेरी गुड। तो नोट करो साथियों, डांग की रानी क्वीन ऑफ डांग कहते हैं इसको अपन, करौली को। तो डांग का राजा है जो आपका जो है साथियों धौलपुर। कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। धौलपुर किस नंबर का बना था आपका जिला, धौलपुर राजस्थान में किस नंबर का जिला बनाया था, 28वां कि 27वां, 27वां। कब बनाया था, 15 दिन पहले बनाया था शायद। हाँ, 15 अप्रैल 1982 को बनाया था, 1982 में बनाया था। हाँ या ना। उसने उसको बनाने का रीजन ये था कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे डाकुओं का आतंक था और हेडक्वार्टर क्या लग रहा था, भरतपुर। तो यहाँ पर सुविधाएं आपकी जो है प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही थी, इस वजह से आपका जिला बनाया गया था। बिल्कुल जो सही बता रहे हैं साथी ऑनलाइन के अंदर अशोक। चलिए लिखिए आप इसमें साथियों, डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो ये हमने जो बात की है वो किसके बारे में बात की है, चंबल के जो उपभाग है उसके बारे में हमने बात यहाँ पे की है। अब जो बच रहा हमारा नेक्स्ट वो आएगा आपका बनास। क्या आएगा, बनास सबसे महत्वपूर्ण आपका जो साथियों है नदी तंत्र है राजस्थान के लिए, और इसका मैदानी भाग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बनास बेसिन। जब आप बनास बेसिन की बात करते हैं तो बनास का उद्गम कहां से हो रहा है, कहां से हो रहा है, भोगुंदा से, खमनोर, यानी कि कहां से, राजसमंद। कहां से हो रहा है, राजसमंद। अब राजसमंद से कहां जा रही है, तो क्या ये आती है उदयपुर के अंदर, तो नहीं आती है। यह जाती है कहां पे, सीधा चित्तौड़, फिर भिलवाड़ा, फिर आपका जो है यहां पे पहले अजमेर क्षेत्र आता था। कौन सा आता था, अजमेर क्षेत्र। देखो पुराने के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि मान लो अगर आपको पुराना आया तो उसमें आप ध्यान रखना, नया का लिखा दूंगा अजमेर, फिर आपका टोंक और फिर आपका सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अब इसमें मैं अगर आप ये और ऐड करूं तो यहां पे आप देखें साथियों, उत्तरी उदयपुर। अब भले ही नदी यहां नहीं आ रही है, भले ही नदी उदयपुर में नहीं आ रही है, लेकिन उदयपुर से नदी इसमें जा रही है, वो है बेड़च। कौन सी है, जो कि बनास की एक मुख्य सहायक नदी है। ठीक है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, उत्तरी उदयपुर को इसमें शामिल कर रहे हैं। समझ में आई बात। जयपुर जो आपका पुराना वाला है उसका दक्षिणी भाग इसमें आएगा, क्योंकि जयपुर से भी इसमें नदी आती है। कौन सी आती है, अभी बात करेंगे मोरेल। कौन सी थी, पुराना अगर बात करें जयपुर की तो मोरेल नदी आपकी यहां से आ रही थी। करौली से तो नदी आ रही इसमें, काली सील। कौन सी आ रही थी, इस वजह से मैंने आपको कहा था कि जो आपका बनास बेसिन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि बहुत ज्यादा इलाके इसमें आपके आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो यहां हम इसमें ऐड कर सकते हैं कुछ भाग करौली का, लेकिन क्या होता है कि मूल रूप से करौली के अंदर कोई नदी अगर है तो वो कौन सी काउंट होती है आपकी, चंबल। कौन सी होती है, कि इसका कुछ भाग इसके अंदर आपका आ रहा है। अब यहां कुछ जिले नए बने हैं, बता सकते हैं कौन कौन से, शाहपुरा। कौन सा बना, शाहपुरा बना साहब, और केकड़ी बना साहब, और ब्यावर बना। क्या बना, ब्यावर बना। ठीक है, तो ये जिले भी आप जो है कहां आ जाएंगे आपके इस वाले के अंदर। पुराने के अकॉर्डिंग तो क्या आ रहा था, अजमेर आ रहा था, लेकिन अजमेर का स्थान अब आपके जो है ये जो जिले आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ले लेंगे। क्लियर है यहां तक सभी का। चले, तो इसमें अपन जो है बात करेंगे। अब आप कहेंगे आप फिर अगर दिमाग में आ रहे हो सर नया पुराना, तो नया आएगा तो ये दिख जाएंगे, बाकी पुराना के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। बात सुन आ रही है, हाँ वेरी गुड। एक बिंदु रह गया था अपना, गंगापुर सिटी, बिल्कुल ठीक। चले, तो ये अपनी बात जो हम यहां कर रहे हैं, फिर इसको हटा दो यहां से एक बार के लिए। अब यहां से अपन चलते हैं आगे, ये तो भी बात अपने इसके जिलों की। अब हम बात करते हैं मृदा। किसके बारे में बात करते हैं, मृदा।
देखो इस बेल्ट में मुख्य रूप से आपको जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है जलोढ़। क्या दिख रही है? साथ में आपकी लाल पीली। क्या दिख रही है? लाल पीली। अब यहां अगर हम बात करें फसल, तो यहां फसल को रटना नहीं है। यहां पे आप कह देंगे कि राजस्थान के अंदर जितने भी आपके जो है खाद्यान्न हो रहे हैं, जितने भी लगभग आपके राजस्थान के अंदर खाद्यान्न है वह, और जितने आपके तिलहन है वह, तो हम कह सकते हैं लगभग लगभग सभी खाद्यान्न व तिलहन कहां हो रहे हैं? आपके इस बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बेल्ट काफी बड़ा है। इस वाले इलाके के अंदर हम बात करें तो लगभग आपको जो है सभी आपके खाद्यान्न और तिलहन आपके इस बेल्ट में आपको उगते हुए दिख जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसके अंदर इसके उपभाग है जहां से प्रश्न बनेगा। जैसे अगर हम बात करें तो पहला जो बिंदु आपका इसके अंदर है महत्वपूर्ण में, एक है मेवाड़ का मैदान। क्या है? तो मेवाड़ का मैदान किसका अंग है? आप कहेंगे बनास का। किसका अंग है? बनास का। मेवाड़ का मैदान। एक आप इसके अंदर ऐड करते हैं मालपुरा करौली का मैदान। क्या ऐड करते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। मैंने अभी आपको कहा था ना करौली का भाग इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसमें नदी आ रही है। मालपुरा करौली का मैदान। एक आप इसमें ऐड करते हैं नंबर 3 पर पिडमांट। पिडमांट का मैदान। किसका मैदान? पिडमांट का मैदान। पिडमांट ऐसे भी लिखा सकते हैं और आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है, पिडमांट का मैदान। अब ये पिडमांट क्या है वो हम समझेंगे, उससे पहले एक लाइन और आपको बताया, लिख दो यहां पे फिर समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है A.M. हेरोन। क्या नाम है? ये जो A.M. हेरोन है यही ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है भूगोल। ये पहला व्यक्ति है जिसने राजस्थान में सर्वे किया और राजस्थान के जो भाग है उनको बांटा। मैडम तो पूछे तो ना क्यों पढ़ना पड़ रहा है, यही व्यक्ति था। मिले तो हिसाब कर लेना बराबर है। अब जो है यहां से हम चलते हैं आगे। A.M. हेरोन ने राजस्थान का सर्वे किया। मूलतः इसने अरावली का सर्वे किया था, उसके बाद में फिर इसने जो है जितने भी जो क्षेत्र आपके दिख रहे हैं उनका सर्वे करना शुरू कर दिया। ये A.M. हेरोन जो आपका साथियों है, ये A.M. हेरोन ने क्या किया, ये जो बनास बेसिन है, इस बनास बेसिन को एक संज्ञा दी, एक नाम दिया। इसने कहा कि जो बनास बेसिन आपका है यह तृतीय पेनीप्लेन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तृतीय पेनीप्लेन का उदाहरण है। अब यहां दो अलग अलग शब्द आए, एक आया पेनीप्लेन, क्या आया है, और एक आया है पिडमांट। ये दोनों समझने हैं आपको। बात को समझो। आप पढ़ के आए थे पेडीमेंट। क्या पढ़ के आए थे? पेडीमेंट में क्या था? पर्वत पदी स्थलाकृति का निर्माण अपर्दन से हुआ और उबड़ खाबड़ था। हाँ है ना? अब बात समझो, यहां पिडमांट है और यहां क्या है अपना आपका पेनीप्लेन। ये पेनीप्लेन शब्द आया कहां से उसको हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। पेनीप्लेन का मीनिंग क्या है? पेनीप्लेन का अर्थ क्या है समझो। पेनीप्लेन का सीधा अर्थ होता है समप्राय मैदान, समतल मैदान। समप्राय मैदान, समतल मैदान। इस शब्द को दिया था मेरा प्रिय भूगोलवेत्ता कह सकते हैं उसको, एक W.M. डेविस। W.M. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस इसका नाम है, अमेरिका से था। इसने एक जो है सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था अपर्दन चक्र की संकल्पना, इरोजन साइकिल इसने बताई। अब यहां बात को समझना कि अपर्दन चक्र क्या है। W.M. डेविस ये कहता है कि कोई भी एक भूखंड जो उभरा हुआ है, उठा हुआ है, चाहे वो पर्वत ही क्यों ना हो, कोई भी एक भूखंड जो उत्थित है, उठा हुआ है, इसका अपर्दन तब तक होता रहेगा, इसका अपर्दन तब तक होता रहेगा जब तक कि ये संप्राय मैदान में न बदल जाए। ये जो भूभाग है इसका कटाव तब तक होता रहेगा जब तक ये बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए, संप्राय मैदान में न बदल जाए। तो इसने कहा कि जो स्थिति आपको दिख रही है, ये स्थिति आपकी जब खत्म हो जाएगी तो ये जो आपका बिल्कुल दिख रहा है मैदान, इस मैदान को हम कहेंगे अंतिम अवस्था पेनीप्लेन। क्या कहेंगे? पेनीप्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनीप्लेन कहेंगे, संप्राय मैदान कहेंगे। अब इतना बड़ा भूखंड जो है वो एकदम संप्राय हो जाए,
ये थोड़ी संभावना कम लगती है, कहीं ना कहीं इसके अवशेष छूट जाएंगे, हाँ या ना। तो ये कहता है कि साहब इसके बीच में क्या होंगे, कुछ टीले आपको दिखाई देंगे जो छोटे होंगे, जो बताएंगे कभी यहां पर्वत रहा होगा, और इससे एक नाम दिया गया मोनाडनाक। अब ये जो टीले हैं, ये है क्या मोनाडनाक? एक तरह का टीला है, क्या है यह? टीला है, टीले हैं, ठीक है। कैसे टीले? पत्थर वाले। आप टीले पढ़ के आए थे, बालू वाले, ये कौन से वाले हैं? तो अब ये कह रहा है कि सब टेक्निकल मतलब क्या हुआ, संप्राय मैदान क्या होता है। अब वापस आ जाओ, किसने कहा राजस्थान के अंदर? एएम हेरोन ने कहा बनास बेसिन को आपका तृतीय पेनिप्लेन कहा, यह संप्राय मैदान की स्थिति में है, यानी अभी ये और कटाव करेगा और अपनी अंतिम अवस्था में जाएगा। अब ये कैसे संभव है साहब? तो इस बात को समझिए यहां पे कि जहां आप ये जो है देख रहे हो राजस्थान को, ये राजस्थान के अंदर आप देखो ये अरावली है, और यहां आपका कौन है? हार्दी पठार है। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इतनी पढ़ाई में कि रणथंभौर जो सवाई माधोपुर का इलाका है, वहां पे अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं आपस में मिलती है। ये पढ़ा है आप लोगों ने, सबने पढ़ा है। अब दिमाग लगाओ, इस डायग्राम में अरावली कहां दिख रहा है? यहां पे। रणथंभौर कहां आएगा? इस बेल्ट में लगभग, हाँ या ना। अब आप ये दिमाग लगाओ कि साहब यहां पे जो है इतना दूर है वो स्थान, और ये अरावली इतना दूर है, बीच में मैदान है। बीच में क्या है? मैदान है। अब यहां दिमाग लगाओ, ये हुआ ये होगा कि जो आप देख रहे हो स्थिति अरावली की, वो अरावली कभी यहां तक फैला रहा होगा, यहां तक। कहां तक? यहां तक फैला रहा होगा। और जब इसका अपर्दन करना शुरू किया होगा किसने? बनास ने। बनास को आज की नहीं, अपन जब पढ़ेंगे तो बात सेम करेंगे, बनास काफी प्राचीन है। तो क्या हुआ होगा, इसने जब कटाव करना स्टार्ट किया होगा तो बीच का जो भाग है उसको इसने अपर्दित कर दिया होगा, और वहां पे जहां आप देख रहे हो मैदान, उस मैदान का निर्माण हुआ होगा। ये वही मैदान आप कह रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं साहब संप्राय मैदान। क्या कह रहे हैं? पेनिप्लेनिसम कह रहे हैं, ये हुआ होगा। ये ऐसा आपका जो है अनुमान है। और यही अनुमान आप देखें यहां पे कि साहब इसके अवशेष क्या है। तो इसके अवशेष ये है कि जब यहां पे आपका जो है साथियों, आपका अपर्दन हुआ होगा, क्या हुआ होगा? अपर्दन हुआ होगा, तो पूरी पहाड़ियां नहीं कटी होगी, कुछ पहाड़ियां अवशेष के रूप में रह गई होगी। और वही अवशेष पहाड़ियां आपको कहां मिल रही है? आपको मिल रही है इस बेल्ट में। कहां मिल रही है? इसको लाल कर देते हैं, इस बेल्ट में। कहां मिल रही है? इस बेल्ट में मिल रही है। और इसी बेल्ट में पास में आपका कौन आ रहा है? विंध्याचल। कौन आ रहा है? और इधर अरावली और इधर विंध्याचल के बीच में भी एक नदी है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं आपका चंबल। क्या बोलते हैं? चंबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देखो कि अरावली यहां तक फैला हुआ होगा, और अरावली का कटाव किसने किया इस क्षेत्र में? बनास ने। किसने किया? इसी वजह से हम बनास बेसिन को कह रहे हैं साहब ये पेनी प्लेन है। क्या है यह? पेनी प्लेन है। अब क्या हुआ कि साहब यहां अवशेष मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बीच में भी अवशेष मिलेंगे, है ना। जो इलाका बीच का है उस बीच के भाग में भी आपको अवशेष मिलेंगे, हाँ या ना। तो जहां पे बीच में आपको ये अवशेष मिल रहे हैं, ये टीले मिल रहे हैं, इस टीले युक्त मैदानी भाग को आपने एक नाम दिया, और वो नाम आपका था यह पिडमांट का मैदान। क्या था? पिडमांट का मैदान। तो पिडमांट का मैदान क्या है दोस्तों? यह बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग है। क्या है यह? बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग है। क्लियर? और ये क्या था आपका पेनिप्लेन? संप्राय मैदान, यानी कि बनास ने अरावली को काटा। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ कि अरावली जो है उसकी उत्पत्ति हम पढ़ के आए 64 करोड़ वर्ष पूर्व। कितना पढ़ रहे हैं अपन? हमारी उम्र कितनी होगी? कितना जी लेंगे अपन? 70-80? कितने करोड़ साल जो है, इतना पुराना आपका अरावली है। कितनी नदियों ने, कितने ही पवनों ने इसका अपर्दन किया, तब जाके हमें ये स्थिति देखने को मिल रही है। हो सकता है जब इसका निर्माण हुआ होगा तब ये हिमालय से ज्यादा ऊंचा रहा होगा। किससे ऊंचा? तो ये अनुमान आपका है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। यहां तक क्लियर सभी का? क्या हुआ साथियों? पेनी प्लेन आया? पिडमांट आया? हाँ, रेंज में नहीं आ रहा बता देना साथियों, है ना। चलो आगे बढ़ो साथियों। बनास बेसिन लिखो, जीले। जीले लिखो, इसमें आप उतारो। उतार लोगे ना? इसको अपन पुराने के अकॉर्डिंग लिखेंगे, नीचे नए आपके, है ना।
हाँ अच्छी बात है। कंप्लीट सभी का यहां तक। चले इससे अपन आगे देख लो। चले इससे आगे। अगला लिखो साथियों, मृदा और फसल। अगर किसी को डाउट हो तो बोल सकता है कि सर समझ में नहीं आया, एक बार समझा दो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक साथी ने कहा सर कि हमारे को चित्र दिखाओ, मैं चित्र दिखा दिया आपको, है ना। मैं यही तो पढ़ा रहा हूँ, वहां भी ऐसे से पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊंगा। अच्छा वो उनके समझाते हुए, अच्छा ओके ठीक है। मैंने कहा मेरे से अगर आशा की जा रही हो मैं बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ा दूंगा। चला अपन इससे आगे। हाँ अगला लिखो उपभाग, इसमें अपन एक एक करके बिंदु लिखेंगे। उपभाग में लिखो साथियों, पहला बिंदु मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। देखिए इसमें भिलवाड़ा चित्तौड़, मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ के मैदान में डेश लगा के दो ना, भिलवाड़ा चित्तौड़। भिलवाड़ा चित्तौड़ कौन सा इलाका आ रहा है इसमें, भिलवाड़ा चित्तौड़, ठीक है। भिलवाड़ा चित्तौड़, ठीक है। जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है उसमें आपको इतना लिखना खाली। अगला लिखो नेक्स्ट मालपुरा करौली। अच्छा जिसके दिमाग में आ रहा है तो शाहपुरा, तो शाहपुरा इसके का भाग है, तो ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मालपुरा करौली। मालपुरा देश करौली का मैदान। तो मालपुरा कहां आता है, टोंक में, और करौली, करौली अपने आप में जिला है। तो लिखो साथियों मालपुरा और करौली का मैदान लिख देना, टोंक व करौली, टोंक व करौली। टोंक और कहां फैला हुआ है, करौली में। टोंक और करौली। आपको कुछ याद आ रहा है इस बेल्ट के अंदर एक आप बिंदु पढ़कर आए थे, खिराड़, क्या पढ़कर आए थे, तो खिराड़ भी इसी का अंग है। खिराड़ किसका अंग है, इसी का अंग है। आप चाहे तो इसमें एक और एड करते हैं, यहाँ पे नंबर 3 पर खिराड़, क्या लिखोगे, खिराड़, केवल नाम लिख दो खिराड़। कहां से कहां तक था, खिराड़ कहां से कहां तक था, भिलवाड़ा के जहाजपुर से लेकर आपका टोंक के मालपुरा तक का जो इलाका है वो क्या कहला रहा आपका, खिराड़। तो नंबर डालना 3 पर खिराड़, खिराड़। और नंबर 4 क्या आएगा आपका, पिडमांट। खिराड़ में अपन पढ़ के आए ना साथी भौगोलिक उपनाम के अंदर, तो खाली खेड़ा का नाम लिखना है, खाली खिराड़ लिख दो वहां पे। अगला लिखोगे पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान, पिडमांट का मैदान लिखे इसके अंदर। लिखो दोस्तों, देखो बनास बेसिन में, बनास बेसिन में, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग क्या कहला रहा आपका, पिडमांट का मैदान। क्लियर, बनास बेसिन में टीले युक्त मैदानी भाग। तो ये तो हो गए उपभाग। अगला लिखो बिंदु लगा के इंपोर्टेंट, देखो ए एम हेरोन ने, ए एम हेरोन ने, ए एम हेरोन ने, ए एम हेरोन ने बनास बेसिन को, ए एम हेरोन ने बनास बेसिन को, बनास बेसिन को तृतीय पेनीप्लेन, तृतीय पेनीप्लेन की संज्ञा दी।
बनास बेसिन को तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी, तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा दी, ठीक है। किसने दी? एम हेरोन ने दी है, ध्यान रखना। एम हेरोन वो व्यक्ति जिसने सर्वे किया ना। अब इसमें बनाओ ब्रैकेट लिखो साथियों, पेनिप्लेन का अर्थ समप्राय मैदान है, समप्राय मैदान ओब्लिक समतल मैदान है। पेनिप्लेन का अर्थ क्या है साथियों? समप्राय मैदान ओब्लिक समतल मैदान है, ठीक है। ये इतना नहीं चाहिए अपने को, डब्ल्यू डेविस और तो मैं समझाने के बता दिया आपको ये वर्ड कहां से आया। पेनिप्लेन का अर्थ क्या साथियों? समप्राय मैदान ओब्लिक समतल मैदान है, समतल मैदान है, समप्राय मैदान ओब्लिक समतल मैदान है। कोई आपत्ति किसी की? ठीक है। ज्यादा आप जब आप कभी पढ़ोगे आगे तो ये सब आपको दिखेंगे, है ना, कि किस तरह से आपका पेनिप्लेन बनता है। यहां तक क्लियर सभी का? आगे बढ़ते हैं। अंतिम हमारा है, बहुत छोटा सा एक लाइन लिखनी है खाली, देखो, बाण गंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है ये, क्योंकि इस बेल्ट में जो नदियां हैं उनका कोई भरोसा नहीं, कभी बहेगी कभी नहीं बहेगी। और ज्यादातर जो है वो आप देखें कि वैसे तो इसकी जो गतिविधि है अगर देखें तो ये राजस्थान से बाहर जाती है, लेकिन कई बार राजस्थान के अंदर भी पूरी दिखाई नहीं देती। जैसे बाण गंगा आपकी ये गंभीर है, इसकी किस है, क्योंकि इनके ऊपर बांध बना रखे हैं, उन बांधों के अंदर पानी हो जाता है, उस वजह से इनके प्रवाह क्षेत्र में आपको पानी नहीं दिखता है। तो लिखो साथियों इसमें बाण गंगा बेसिन में लिखो जिले जयपुर, जयपुर दौसा, जयपुर दौसा अलवर भरतपुर, जयपुर दौसा अलवर भरतपुर, जयपुर दौसा अलवर भरतपुर। ये तो हो गए पुराने के अकॉर्डिंग। नए चलो खुद ही बोल दो आप लोग। जयपुर आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया, बिल्कुल बात करते हैं अभी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और छह और कोटपुतली, जितने हैं सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका अलग हो गया। खेरथल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो समझना आपको आई रहा वैसे। खेरथल, ठीक है। एक इलाका और जो आपका है इसमें डिग, ठीक है। ये जो आपके हैं इसमें नीम का था ना, अपन ने उसको पढ़ लिया था शेखावटी में। कहां पढ़ा था अपन ने? शेखावटी में पढ़ लिया था, ध्यान रखना। यहां मत पढ़ो उसको, गाइडों में दे रखा, लेकिन आप पढ़ना उसको, ये ध्यान रखना कि ये मैदानी भाग में ही आएगा, क्योंकि सीकर का जो क्षेत्र है आप उसको कहां डाल रहे हो? मरुस्थल में और अरावली में। लिख दिया आप लोगों ने? चलो इससे आगे लिखो, एक लाइन जोड़ लो खाली, इसमें एक लाइन लिखनी है। लिखो, यह मैदानी भाग उपजाऊ है, यह मैदानी भाग उपजाऊ है, बस हो गया। यह मैदानी भाग उपजाऊ है। मूल जो अपने को पढ़ना था, अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़े इनके उपभाग। क्या इंपॉर्टेंट है आपके इसमें? इस बिंदु में उपभाग ही आपके इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पहला पढ़ा माही बेसिन, तो जिले आपको याद हो गए। जिले से लिखाया है मैंने आप लोगों को कि आप नदियां जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि नदी किस तरह से बह रही है और किस जिलों से, किन जिलों से इसका संबंध है ना, ठीक है। अब यहां अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मृदा की हमने बात कर ली। मृदा से हमने बात की, सुन लो बात, मैंने इसी बिंदु में ये बातें क्यों लिखवाई कि मृदा की इसलिए मैंने बात की कि जब आप कृषि पढ़ोगे तो आपको ये आइडिया रहे कि राजस्थान के किस किस बेल्ट में कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी मिट्टी है। मिट्टी और कृषि ये दो आपके अलग बिंदु हैं। तो अपन यहाँ पे जब इसको पढ़ते हैं तो कुछ बातें हाईलाइट हो जाती है दिमाग के अंदर, यहाँ मिट्टी कौन सी, यहाँ पे फसल कौन सी उग रही है। फिर अपन चलते हैं आगे, जो मूल बिंदु है वो तो यही है केवल, उपभाग। तो कौन से भाग पढ़े हमने? 56 और ये आपका 68, दोनों को हमने बात पहले ही कर ली थी। फिर अपन यहाँ आते हैं चंबल बेसिन में, जिले आपने देख लिए, मिट्टी देख ली, फसलें देख ली। ये बात इंपॉर्टेंट है, बीहड़। तो क्या पूछेगा? सर्वाधिक बीहड़ कोटा में। उत्खा भूमि कहाँ है? करौली में। डांग की रानी राजा कौन है? किससे बने? अपर्दन से। किससे बने? अपर्दन गहराई में होगा तो क्या बनेगा? बीहड़। क्या बनेगा? इसे हम कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्षैतिज रूप से होगा तो क्या बनेगा? उत्खाद भूमि। क्या बनेगा? उत्खाद भूमि बनेगा। और जो बीहड़ क्षेत्र है वो क्या थे? आपके डाकुओं की शरणस्थली थी, डाकू रहते थे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट बनास में आ गए। जिले कौन कौन से थे आपने देख लिया, फसल देख ली। और जो आपका इंपोर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम में, तो यहां से बन सकता है, क्योंकि इस वाले भाग में ही आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है,
ठीक है, जैसे मेवाड़ का मैदान सिंपल है, मालपुरा करौली का सिंपल आपका है, खिराड़ आपको याद आ गया है। डिमांड इंपोर्टेंट आपका है, और यहाँ पे आपका यह वाली बात इंपोर्टेंट है कि बनास बेसिन को तृतीय पेनिप्लेन की संज्ञा किसने दी? एम हेरोन ने दी। जब पेनिप्लेन जो आपका है उसका अर्थ क्या होता है? संप्राय मैदान है, संप्राय मैदान है। चलते अपन इससे आगे, फिर हमने जो बात की वो बाणगंगा के बारे में बात की, इतना कोई विशेष उसके अंदर आपको ध्यान नहीं देना। 4 भूभाग थे हमारे पास, इसमें हम बात कर रहे थे मैदानी भाग की बात कर रहे थे। मैदानी भाग को जो है आप देखते हो, क्या देखो साथियों, थोड़ा सा देख लो इसको तरीके से। मैंने आपको बोला था कि सबसे इंपोर्टेंट जो भूभाग हमारा है वो बनास है। कौन सा है? बनास है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दक्षिण का जो क्षेत्र है वो माही बेसिन है। यहाँ लिखा हुआ है मिडिल माही प्लेन, मिडिल यानी मध्य माही बेसिन क्यों कह रहे हो उसको? क्या रीजन है? ये तो दक्षिण में साहब, मध्य क्यों कह रहे हो? मध्य इसलिए कह रहे हो कि जो नदी आपकी है माही नदी, ये माही नदी ऐसे बह रही है, एमपी से आ रही है और कहां जा रही है? गुजरात जा रही है। बीच में कौन आ रहा है? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट और बीच का भाग हमारे यहाँ है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? मध्य माही बेसिन बोल रहे हैं। हालांकि अपने माही बेसिन लिख दिया, उसको भी काफी है अपने लिए। फिर हम चलते हैं यहाँ से आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पे अपन बात करके आए थे चंबल बेसिन। ये देखो सकड़ा सा इलाका है ऊपर जाने के बाद, अधिकांश जो भाग वो कौन कवर कर रहा है? बनास कर रही है। सकड़ा सा इलाका जो आपका आपको दिख रहा है वो ये है, ज्यादातर जो इलाका है वो कवर कर रही है अपनी, बनास कर रही है। अब यहाँ देखो बाणगंगा अलग से नहीं दिखा रखी है, क्योंकि बाणगंगा जो क्षेत्र है उसको भी इसका काउंट कर रहे हैं, बनास में काउंट कर रहे हैं। लेकिन हमने उसको सहूलत के लिए अलग से यहाँ पढ़ा है कि सब ये जो इलाका है वो किसका है? वो बाणगंगा का है, और जो बीच का इलाका पूरा का पूरा है वो किसका है? बनास। ज्यादा इंपोर्टेंट कौन आपके लिए? बनास। ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना उठी कहां से आपकी? बनास से। और कहां से बन सकते हैं? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे 4-5 पॉइंट, इनसे ही आपके ज्यादा प्रश्न आपके निकलने की संभावना रहती है। क्लियर? तो ये अपना जो है कंप्लीट हो चुका है मैदानी भाग। कल अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे पठार की। किसी बात करेंगे? पठार की।